डायरेक्शन देना, चिल्लाना है अपने नौकरों पर, ये सरकार पर चिल्ला रहे हैं। बड़े बड़े टीवी चैनलों पर जब भाई साहब भाजपा के वरिष्ठ नेता रणजीत बाबू श्रीवास्तव का बयान सुना तो दिल में आदत सी हो गई, कलेजा कपकपाने लगा था और मन कर रहा था कि टीवी तोड़ दें। भाई साहब 9 जनवरी और 12:47 पर जब भाषण बड़े बड़े टीवी चैनलों पर भाजपा के वरिष्ठ नेता रणजीत बाबू श्रीवास्तव ने दिया और चिल्लाने वाला किसान बता दिया तो भाई साहब दिल जरा सा टूट गया। और आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि बेचारा लगातार 45-42 दिनों से किसान विरोधी बिल को वापस करने के लिए, किसान अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर बैठा है। लेकिन बड़े बड़े टीवी चैनलों पर भाजपा के वरिष्ठ नेता रणजीत बाबू श्रीवास्तव कौन सा बयान दे रहे हैं, सुनिए जरा, और जरा विस्तार से सुनिएगा। आंदोलन पर आता हूं। जो किसान अपने कमाने भर का ही खाने भर का ही पैदा कर रहा है, वो तो पैदा करता है, वो खाता है, वो अन्न का दाता कैसे हो जाएगा। और ये जो बड़ा किसान बैठा हुआ है सड़क पर, ये वास्तव में हमारे देश का अन्नदाता है। इसी के पास फालतू है, इसी के पास ज्यादा है, इसलिए ये अन्नदाता है। तो अन्नदाता हमारा नाराज है, लेकिन अन्नदाता की नाराजगी का मैं थोड़ा सा एक कारण और बता दूं। और ये सड़क पे क्यों बैठा है होता तो आज गेहूं बोया हुआ है, आज आलू बोया हुआ है, इनको अपने खेत पर होना चाहिए था। फसल खेत में खड़ी है, ये सड़क पर बैठे हुए हैं। इसलिए बैठे हुए हैं कि अन्यथा न लिया जाए मेरी बात को, ये इसलिए सड़क पर बैठे हुए हैं कि ये बड़े काश्तकार, लघु सीमांत किसानों, जिनकी छोटी जोत है, उनसे या अपने नौकरों से काम कराते हैं। तो इनका काम खेत पर भी डायरेक्शन देना, चिल्लाना है अपने नौकरों पर, और सड़क पर बैठ करके सरकार पर चिल्ला रहे हैं। तो इनको तो एक ही काम करना था, वहां रहते तो चिल्लाते, यहां रहते तो चिल्ला रहे हैं। इनके पास काम ही और क्या था। ये मुट्ठी भर लोग अगर बैठ करके पूरे किसान होने का, देश के पूरे देश का अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अगर ये कह रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इनकी बात मानने योग्य नहीं है। सरकार हमारी कर रही है, इन्हीं की बात को ध्यान में रख करके एमएसपी है, इन्हीं को नुकसान हो रहा है। छोटे किसान का कहीं नुकसान नहीं, छोटा किसान कहीं सड़क पर नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे बाराबंकी से लेकर के कहीं भी छोटे किसान को आप नहीं किसी आंदोलन में शरीक पाएंगे। उसके पास इतनी फुर्सत कहाँ है कि उनके आंदोलन का समर्थन करेगा। और वो फीसदी 70 होती है, जिसको हमारी सरकार सारी सुविधाएं दे रही, 6,000 रुपए भी दे रही है, उनके खाद-बीज का भी इंतजाम कर रही है, उनके धान के खरीद का भी इंतजाम कर रही है, जरूरतमंदों का धान खरीदा जा रहा है, हमारे बाराबंकी में भी खरीदा जा रहा है, प्राथमिकता दी जा रही, पूरे देश में प्राथमिकता मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस किसान आंदोलन को इन्हें समाप्त करना चाहिए। हमारे अन्नदाता हैं, मैंने पहले ही स्वीकार कर लिया है। अगर ये ज्यादा नहीं पैदा करेंगे तो देश कैसे मजबूत होगा, हमारा भंडारण क्षमता कैसे होगी, हमारे गरीब कैसे पड़ेंगे, जिनके पास अनाज नहीं उनको अनाज कहाँ से मिलेगा। तो हमारी योजनाओं को सफल कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मैं इन अन्नदाताओं से अपील करता हूँ कि ये आंदोलन की राह छोड़कर अपने घर पड़ जाए, एमएसपी तो उनको मिल ही। वाह रणजीत जी वाह, क्या बात कही आपने। पहले तो चिल्लाने वाला किसान बता दिया, उसके बाद अपील भी कर दी कि भाई साहब अपना प्रदर्शन वापस ले लें। पर फिलहाल बाराबंकी जनपद समेत उत्तर प्रदेश के लिए एबीएन न्यूज़ 24 की ब्यूरो रिपोर्ट।